कुछ पैसों की जरूरत है। विष्णु भैया परेशान होंगे। ऑफिस जाते वक्त कुछ पैसों का इंतजाम कर दोगे? अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। मैं बस अभी पापा के साथ प्रोजेक्ट मीटिंग में जा रहा हूँ, तो जाते हुए पैसों का इंतजाम करते जाऊंगा। थैंक यू। मैं चलता हूँ। क्या हो गया इस फोन को? अरे राम राम सेठ जी। अरे साहूकार जी राम राम। अरे खड़े कहाँ होगे भाई? बैठिए बैठिए, आइए आइए, इधर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। भाई आप ही का घर है, हम गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अरे आप गलत काहे कहेंगे नेताजी? और कहा। अच्छा बताइए, चुनाव का क्या हाल है? चुनाव में तो इस बार बहुत सरगर्मी हो रही है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम जनता ठीक से समझ जाएगी तो चुनाव में तो अपना ही फायदा होगा ना। क्यों, हम गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अरे नहीं नेताजी, आप गलत काहे कहेंगे? वो हम क्या कह रहे थे कि विपक्षी कंबल और रुपया बांट रहे हैं। अरे ये तो खुशखबरी है, बड़ी अच्छी बात है भाई। इसमें तो हमारे ही लोगन का फायदा है, क्यों, है ना? जी जी बिल्कुल है, इससे तो जनता को काफी सुकून मिलेगा ना। अरे बहुत जरूरी है, जनता को सुकून मिलना बहुत जरूरी है। अरे भाई हमको तो अपना वोट से मतलब है। अगर जनता को कुछ मिल रहा है तो वो में हमका क्या परहेज है? हमको कोना परहेज नहीं है। क्यों, हम गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अरे नहीं नेताजी, आप गलत काहे कहेंगे? आप तो अपने अनुभव से ना बता रहे हैं। अरे राजनीति का फायदा तो तभी है ना जब उनका रुपया, उनकी साइकिल, उनका कंबल लेकर जनता हमारी पार्टी के ऊपर बटन दबाए। क्यों, है ना? हम गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं नेताजी। इसीलिए तो हम अपने पार्टी वर्करों से कह दिए कि चुनाव के दौरान कोई दंगा फसाद ना करें, शांति बना के रखें। ये आप बहुत अच्छा किए नेताजी। अरे जनता भी तो अपनी ही है, उसका खुश नहीं रख सके तो फिर राजनीति में आने का फायदा ही क्या? नेताजी आप भी ना। अरे छोड़िए, ये बताइए गांव में कुछ नई ताजी घटना घटी का? कुछ नई ताजी तो नहीं है नेताजी, अब बस एक बात पूछनी है। अरे अब एक का दो ही पूछिए, पूछिए। ये मनीषा को आप घर जमाई बनाएगा? अरे क्या बात कर रहे हैं साहूकार जी? उस ससुरे को हम अपना घर जमाई बनाएंगे का? अरे आप ऐसे सोच भी कैसे लिए? वो हमरे बिटिया के लायक भी है का? वो कहा कि कई बार हम उसको आपके घर की तरफ देखे हैं ना, तभी पूछने का साहस कर लिया हम। अरे उसका तो हम अपना द्वार का कुत्ता बनाना चाह रहे हैं, कुत्ता। ऐसा कुत्ता जो हमारे एक इशारे पे दुम हिलाता हुआ नजर आए। बहुत दिनों से हम एक लंबी प्लानिंग में हैं। प्लानिंग? अरे जिस दिन हम उस कुत्ता के घर पर कब्जा कर लेंगे, वही दिन हम उस कुत्ता का दुम काट देंगे। क्या समझे? हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? बहुत दूर का सोचे नेताजी आप। अरे भाई ये तो राजनीति है। वो कहते हैं ना, भैंस भी आई आजमगढ़ में और पड़वा गिरी फर्रुखाबाद में। अरे यहाँ का सोचेंगे तो फल वहां मिली ना, अगर यहाँ का ना सोचेंगे तो मिलेगा कैसे? अरे जब सोच दूर तक नहीं जाएगी तो फिर जनता पर राज कैसे करेंगे? आए? हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तब समीर। हाँ मॉम। जरा यहाँ आना। क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ समीर? तुम हर महीने
नंदिनी के पीहर रुपए भिजवाते हो? क्या तुमने इसीलिए शादी की है उससे कि उसके घर का खर्चा उठा सको? ये बात नहीं है माँ। फिर क्या बात है? पागल हो गए हो समीर? ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हो? अरे इतने रीति रिवाज मानने वाले पाखंडी लोग ये नहीं जानते कि लड़की की शादी के बाद उससे कुछ लिया नहीं जाता। ये लोग तो लड़की के ससुराल को चूस रहे हैं और तुम ये सब कर रहे हो बिना हम लोगों को बताए। मॉम, ये बात शादी से पहले तय हुई थी। क्या क्या तय हो गई थी? अरे ये भी कोई बात है? ये कौन सी नई परंपरा शुरू कर रहे हो? कौन सी नई रीत बना रहे हो? कितना बड़ा बोझ बना दिया है तुमने इस रिश्ते को। देखो मॉम, ये मेरा नंदिनी को कमिटमेंट है और कुछ ही दिनों की बात है। एक बार नर्सिंग होम शुरू हो जाएगा तो नंदिनी ये खर्चे अपने आप उठा लेगी। आप टेंशन मत लीजिए। वाह, क्या जोड़ी है। किसी पर बोझ नहीं। बीवी रहेगी ससुराल में और कमाएगी अपने पीहर के लिए। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा। इस घर का रुपया लुटाकर पता नहीं क्या करना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है मॉम। क्या नंदिनी का इस घर पे या घर के पैसों पे बिल्कुल हक नहीं है? अरे है क्यों नहीं, सब कुछ उसी का तो है। और इसीलिए तो तुमने उसके पीहर को अपने सर चढ़ा रखा है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जानती हूं कि तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले हो। अगर इस घर में रहना है तो करना वही होगा जो मैं कहूंगी। मुझे देर हो रही है मॉम। समीर, समीर, अरे तेरे पास दो कौड़ी की अकल नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या किया है। हर कोई मुझे क्यों सुना रहा है? अरे तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। सर पर पल्लू रखना आया नहीं और चलिए घर का बंटवारा करने। बहुत पल्लू रख लिया सर पर मैंने मामा जी, और बहुत इज्जत कर ली सबकी। तेरा इरादा क्या है? अपनी मांग सुनी करने का? विधवा बनने का इरादा है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? सच्चाई बयान कर रहा हूं। अरे जब विष्णु ही नहीं रहेगा तो क्या करेगी बंटवारा करके? अपनी छाती पे चूल्हा जलाएगी क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग हम पति पत्नी के बीच में दीवार बनकर क्यों खड़े हैं? हमें जीने क्यों नहीं देते? अरे कुलच्छनी, शर्म कर, शऊर सीख। देखिए मामा जी, आप मुझसे ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अरे तुझे क्यों असर होगा? तू तो अपनी दुनिया में उड़ान भर रही है ना। तुझे पता भी है? अरे विष्णु अपनी जान लेने जा रहा था, सुसाइड करने। क्या? अरे वो तो मेरी नजर पड़ गई, वरना अभी तू ना अपनी छाती पीट रही होती। अरे अभी समय है, सुधार ले अपने आप को, छोड़ दे अपना चूल्हा। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अरे मिलकर रह, 3 जदों का परिवार है। मिलकर रहेगी तो किस्मत भी साथ देगी, वरना कहीं अनहोनी हो गई तो पछताएगी। हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे, इस परिवार को बिखरने से बचा ले। बाकी तेरी मर्जी, जो चाहे कर। अरे विष्णु अपनी जान लेने जा रहा था, सुसाइड करने। अरे वो तो मेरी नजर पड़ गई, वरना अभी तू ना अपनी छाती पीट रही होती। तुम मुझे जिंदा देखना नहीं चाहती ना, मैं भी देखता हूं। मुझसे अलग होकर तुम कौन सा सिंहासन संभालोगी? तेरा इरादा क्या है? अपनी मांग सुनी करने का, विधवा बनने का इरादा है क्या? अरे जब विष्णु ही नहीं रहेगा तो क्या करेगी बंटवारा करके? अपनी छाती पे चूल्हा जलाएगी क्या? तू तो अपनी दुनिया में उड़ान भर रही है ना, मुझे पता भी है। अरे विष्णु अपनी जान लेने जा रहा था, सुसाइड करने। अरे वो तो मेरी नजर पड़ गई, वरना अभी तू ना अपनी छाती पीट रही होती। अरे अभी समय है, सुधार ले अपने आप को, छोड़ दे अपना चूल्हा।